और इस प्रकार से हमारे द्वारिकाधीश के महल में जाकर के द्वारपाल बताते हैं, सैनिक बताता है। अच्छा, ये द्वारपाल कौन थे? ये द्वारपाल द्वारिकाधीश के दरवाजे के बाहर जो द्वारपाल थे वो जय और विजय थे। कुछ लोगों का मत है कि उन्होंने कन्हैया के जो द्वारपाल हैं, जो दरवाजे पर पहरा देते हैं, सुदामा जब आए तो उनको धक्का मार करके ऐसे हटा दिया, लेकिन ये गलत है। ऐसा कुछ उन लोगों ने नहीं किया। सुदामा जी जब आए तो गरीब जरूर थे, उनको देख करके द्वारपालों ने उनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि उनको पता था कि इसी तरह हम लोग जो है, जब सनत सनंदन जब आए थे, सनत कुमार नारायण से मिलने के लिए, तो हम लोगों ने नहीं जाने दिया था, तो जिससे 3 जन्मों तक हम लोगों को राक्षस बनना पड़ा था, आज पुनः हम लोग नारायण के समीप हैं, नारायण के पास हैं, ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों ने सुदामा जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिए, प्रेम से मिले और जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं और जाकर के दूत कहता है, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को या बसे के ही ग्रामा। जय जय श्री राधे। हाँ, आप लोगों का ध्यान किधर है? सुदामा जी थोड़ी देर में इधर है। आप लोग सुदामा जी को अंदर मत देखिए, बाहर देखिएगा। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। अच्छा, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, उनके तन में कुर्ता भी नहीं है। अब वो कहां से आ गया है ये पता ही नहीं है। वो कौन है? धोती फटी सिलटी दुपट्टी, जो धोती पहने हैं वो फटी हुई है, कई जगहों से पूरा एकदम सिकुड़ गई है, एकदम पतला हो गई है, घुटना के ऊपर चढ़ गई है, फटी है, जैसे लगता है कि वो कई वर्षों से एक ही धोती पहने हैं। ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपट्टी, अरुपाय उपाहन की नहीं साम। उनकी धोती भी फटी हुई है, उनके पैरों में कोई उपान भी नहीं है, जूता भी नहीं है, चप्पल भी नहीं पहने हैं। द्वार खड़ो बीज दुर्बल एक, द्वार पर एक दीनहीन निर्धन ब्राह्मण खड़ा है। द्वार
वसुधाय अभिरामा। एक टक आपके महल की ओर देख रहा है, ऐसा दिन ही नहीं। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत यापन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं और इस प्रकार से नाम बता रहे हैं। ऐसा सुने द्वारिकाधीश सोने जा रहे थे, बोले सुदामा, मेरे बचपन का मित्र सुदामा। अब सुदामा जी अभी सोए हैं, अभी बैठने की व्यवस्था बड़ी विलंब चल रही है। तो ठीक है, सुदामा जी कहाँ गए भैया? और सुदामा जी कि हर मुल्क से निराला दुनिया में जैसे भारत, हर मुल्क से निराला दुनिया में जैसे भारत, भारत में मोर भयवा चीज हो बनारस, भारत में मेरे भयवा चीज हो बनारस। और आइए बार बार भी खड़े हो गए हैं। कन्हैया जी जब बैठ जाएंगे तब आगे की लाइन चलेगी और रुक्मिणी भी चले आए यहाँ पे आगे। रुक्मिणी जी और कन्हैया जी और उनकी सात और पत्नियां जो है वो भी चले आए। और भी यहाँ जो भाभियां हैं वो चली आए, जो भाभी लगे वो आ सकती है। और कैसे कहना है? शीस पकान जगा तन में प्रभु जान को आय बसो के रामा। मोती फटी सिलकी दुपटी अरुपाय पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल ने करहो तक सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत यापन नाम सुदामा, बतावत यापन नाम सुदामा। एक द्वारपाल वहां से आकर के हमारे सुदामा जी के पास पहले संदेश बतावे। एक द्वारपाल वहां से आवे पहले और संदेश बतावे। कोई एक व्यक्ति वहां से आवे, अभी ऐसे ही आप लोग खड़े रहें और एक व्यक्ति आकर के बतावे पहले कन्हैया को। अरे द्वारपालो कन्हैया
आगे के लाइन जब हम कहब तब अपने हिसाब से चलवा जाते गबड़ा जाता। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि बराबर में अपने सुदामा बैठाए, कि बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, कर दया सुमो से जाने बुलाए। पैर धोएंगे सुदामा जी का, कि बराबर में अपने सुदामा
खुशी के समान करीब आ गया है, खुशी के समान करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है कि खुशी का समान करीब आ गया है, खुशी का समान करीब आ गया है। अरे बार मारो कन्हैया से कह दो, अरे बार मारो कन्हैया से कह दो कि नगने सखावत नसीब आ गया है, नगने सखावत नसीब आ गया है, नगने सखावत नसीब आ देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तक हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। हाँ धुला दिए थे, एकदम पैर धुल गया, क्या बात है, बहुत अच्छा। कांटे लगे हुए थे, कांटों को निकाला और पैर को धोया, और पैर को धो करके जल को अपने पूरे महल में छिड़कवाया कि आज विप्र एक ब्राह्मण हमारे घर में आया है, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। और इस प्रकार से हमारे कन्हैया ने उनका स्वागत किया, नहलाया धुलाया, बढ़िया वस्त्र पहनाया और खूब सुंदर सुंदर पकवान भी बना, और पकवान बना सब लोगों ने खाया। कन्हैया ने कहा कि हमको ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम ये नहीं खाएंगे, हमारी आदत खराब हो जाएगी। बोले श्री कृष्ण सुदामा क्या छिपाए, बोले सुदामा, बोले कृष्ण सुदामा क्या छुपाए, भाभी ने चावल जो हमको पठाए, भाभी ने चावल जो हमको पठाए, कटरी पर लिखा हमार श्री नामा, कटरी पर लिखा हमार श्री नामा, आए हम सुंदर से मिलने रामा, आए हम सुंदर से मिलने रामा, एक मुट्ठी खाए, एक मुट्ठी खाए तो एक लोक दीना, एक मुट्ठी खाए तो एक लोक दीना, कोई मुट्ठी खाए तो कोई लोक दीना, कोई मुट्ठी खाए तो कोई मुट्ठी दीना। अरे तीसरे में रुक्मिणी ने, तीसरे में रुक्मिणी ने हाथ लिया था, तीसरे में रुक्मिणी ने हाथ लिया था,
सुदामा जी का वो प्रसाद खाया। सभी लोगों ने 8 जो पत्नियां हैं उनकी, अर्थात भाभियां हैं या जो भी हैं, सब खाई और खा करके आनंदित हुई। और आरती थोड़ा सा करना चाहिए हमारे सुदामा जी की। आरती थोड़ा करो, दीपक रखे हो ना। सोने के थाली में आरती बारी, सोने के थाली में आरती बारी, कृष्ण के बगल में, कृष्ण के बगल में रुक्मिणी रखाड़ी, कृष्ण के बगल में रुक्मिणी इस प्रकार से हमारे कृष्ण और सुदामा ने बहुत सारी बातें की बैठ करके। आप लोग बैठ जाएं और आप लोग भी आगे बैठ जाएं। खड़ी रहेंगी तो खड़ी रहे, नहीं तो बैठ जाएं तो अच्छा है। आगे और इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा ने बातें किया। अपने मित्रता की बातें की। बातें करने के बाद हमारे सुदामा शर्मा रहे हैं, लेकिन सभी पत्नियां चली गई। प्रणाम करना है सुदामा जी को। हाँ, इसीलिए कह रहे थे बुजुर्ग आदमी जो हम उनको बना दीजिए सुदामा, लेकिन इनको भी प्रणाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सुदामा जी हैं तो हैं, अब चाहे लड़का हो तो क्या दिक्कत है, प्रणाम करना चाहिए। और सभी लोग पैर छुए सुदामा जी का, और सुदामा जी आशीर्वाद देंगे, दूधो नहाओ तो भरो, आनंद से रहो, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, सदा सुखी भव, कल्याण वस्तु। ये आशीर्वाद सुदामा ने सभी रानियों को दिया। लेकिन लाइन में लगी हैं, 16,000 लाइन में लगी हैं पत्नियां आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा जी आशीर्वाद देते देते थक गए। उन्होंने कहा कि कितनी पत्नियां हैं कन्हैया, ये सब पास पड़ोस की भी तुम्हारे पास आ गई क्या? बोले नहीं नहीं, ये तो अपनी ही है। इतनी पत्नियां। और इसके बाद
उन्होंने कहा कि अच्छा सुदामा ये बताओ विवाह हुआ कि नहीं, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। कृष्ण जी पूछते हैं सुदामा से कि आपका विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा जी से पूछ रहे हैं कि नहीं कृष्ण, पूछिए भाई कि विवाह हुआ आपका, हुआ है, हो गया। अच्छा तो विवाह हो गया, तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का नाम सुशीला है, मेरा मन नहीं था लेकिन माता पिता ने मेरा विवाह कर दिया। 5-6 बच्चे भी हमारे पास हैं, 5-6 बच्चे हैं और बड़े मजे से सब रहते हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। तुम इतना दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? बोले तुमने भी तो कभी याद नहीं किया, कभी बुलाया नहीं, तो मैं कैसे आता। अपने बचपन की बात को याद करके दोनों लोग बड़े प्रसन्न हैं। फिर से बात सबको आशीर्वाद देकर के हमारे सुदामा फिर वापस अपने नगर को प्रस्थान करते हैं। कहते हैं कि अब हम कन्हैया अपने घर को जाएंगे, सुशीला अकेली है, बच्चे अकेले हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है। और सुदामा जी को हमारे कृष्ण ने विदा किया। अब सुदामा जी को विदा करेंगे कृष्ण जी। कृष्ण जी सुदामा जी को विदा करें जाने के लिए। और सभी पत्नियों ने भी आशीर्वाद दिया, आप लोग बैठे रहे। और इस प्रकार से सुदामा जी निकले और रास्ते में ये सोचते हुए आ रहे हैं कि कन्हैया ने तो बड़ा मजे से रहा, अरे हमारे साथ भी सुदामा जी का फोटो खींच जाना चाहिए भाई, क्योंकि जजमान भी बने थे ना। हाँ कन्हैया रुक्मिणी सुदामा सब लोग आ जाएंगे। अगर बगल करके इधर से आ जाए सुदामा जी। क्या बात है, सुदामा जी के साथ थोड़े कमलात है, लग रहा है भूख लग गया है। बड़े प्रसन्न है अपने मित्र से मिल करके। बोले कृष्ण सुदामा की हर हर। ऐसे ही बचपन का प्रेम और दुलार प्रेम मिलता रहे और हमारे कन्हैया सुदामा जी से मिले, विदा किए। अब सुदामा जी अपने घर सुशीला से मिलने जा रहे हैं, अपनी पत्नी से। पत्नी आपकी है कि नहीं, घर कहीं बैठी है? तो इस प्रकार से वो अपने नगर को आए। इधर विश्वकर्मा जी को थोड़ी देर आपकी वगैरह कह सुदामा जी जाए। और इस प्रकार से कृष्ण और सुदामा का मिलन, ये जन्म जन्म का मिलन है। मित्रता हो तो कृष्ण सुदामा जैसी। सुदामा जी जा रहे हैं लेकिन कृष्ण को देखते हुए जा रहे हैं कि मेरी पत्नी की बड़ी इच्छा थी कि जाएंगे तो कुछ देंगे, इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। मैं बेकार का चला आया। मैं उससे कहा कि तुम जो है मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं मानी। उसने मैं हमको भेज दिया। उसकी बड़ी इच्छा थी कि धन दौलत सब देंगे, हमको तो उसी कपड़े में वापस भेज दिया।
और लेकिन आपस में सुदामा के चरित्र को देखिए और इधर रुक्मिणी और कृष्ण जी बात कर रहे हैं कि जब सुदामा के पास कुछ नहीं था उस समय घर में एक चावल पड़ा हुआ था सुशीला के घर में, तो सुशीला ने आधे चावल को भोग लगाया था और रुक्मिणी जी को खिलाया था और सुदामा जी ने अपने आधे चावल को कन्हैया को भोग लगाया था और भोग लगा करके अपने पानी पी करके रह गए थे। आज वो दिन याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा को बुलाएगा, एक मुट्ठी खाए तो एक लोग दे दिए, बोले स्वर्ग लोग तुम्हारा, दूसरे मुट्ठी में बोले कि पृथ्वी लोग आपका। अगर तीसरा मुट्ठी अगर रुक्मिणी जी नहीं रोकती तो आज वो फिर बलि जैसे ले लिए थे राज्य, वैसे ही फिर कंगाल हो जाते। ऐसे हमारे कन्हैया भक्तों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं। और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी आशीर्वाद दूंगी सुदामा को कन्हैया